हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच बसा हुआ है केदारनाथ। यह स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह श्रद्धा का प्रतीक है, आध्यात्मिकता की एक किरण जो हर भक्त के दिल में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो शिव के सबसे पवित्र निवास स्थान है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस पावन स्थल तक पहुंचने के लिए तीर्थयात्री खतरनाक रास्तों का सामना करते हैं। उनकी यात्रा कठिन होती है, लेकिन उनकी आस्था उन्हें आगे बढ़ाती है। वे आशीर्वाद, शुद्धि और ईश्वर के दर्शन की कामना करते हैं। यहाँ आकर उन्हें एक अनोखी शांति और संतोष की अनुभूति होती है। यहाँ की हवा पतली है, लेकिन इसमें एक अद्भुत ताजगी है। यह स्थान मन को शांति और आत्मा को सुकून प्रदान करता है। ऊर्जा स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती है। यहाँ की हर चीज में एक दिव्यता है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। ऐसा लगता है जैसे मंदिर की पत्थर की दीवारें प्राचीन रहस्यों को बयां कर रही हैं। इन दीवारों में सदियों पुरानी कहानियां छिपी हैं, भक्ति, बलिदान और सृजन और विनाश के शाश्वत चक्र की कहानियां। यहाँ हर पत्थर, हर मूर्ति एक कहानी कहती है। केदारनाथ में होना खुद से भी बड़े किसी शक्ति से जुड़ने जैसा है। यह अनुभव जीवन को एक नई दिशा देता है। यह एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ आकर हर कोई खुद को धन्य महसूस करता है और जीवन में एक नई ऊर्जा पाता है। कहानी के अनुसार महाभारत के नायक पांडवों ने कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद शिव का आशीर्वाद मांगा था। वे अपराध बोध से घिरे हुए थे। शिव ने शुरुआत में उनकी भक्ति की परीक्षा ली। उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया और एक झुंड में छिप गए। पांडवों में सबसे बलवान भीम ने शिव को पहचान लिया। उसने बैल को रोकने की कोशिश की। शिव प्रभावित हुए और उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। उन्होंने पांडवों को मुक्ति दी। मंदिर के पीछे त्रिकोणीय आकार की चट्टान को शिव का कुबड़ माना जाता है। विशाल भूरे पत्थर के स्लैब से निर्मित केदारनाथ मंदिर एक वास्तुशिल्प चमत्कार है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी सी में आदि शंकराचार्य को माना जाता है। कठोर मौसम की स्थिति के खिलाफ मंदिर का लचीलापन उल्लेखनीय है। इसकी ढलान वाली छत, मोटी दीवारें और ऊंचा चबूतरा प्राचीन ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। अंदर का वातावरण डार्क और रहस्यमय है। हवा में धूप की खुशबू है। तेल के दीपक टिमटिमा रहे हैं। मंदिर के केंद्र में पवित्र शिवलिंग विराजमान है। यह एक शंक्वाकार चट्टान है जो शिव की उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। स्थानीय लोकगीत केदारनाथ की रहस्यवाद को और बढ़ा देते हैं। यहाँ की कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। दैवीय हस्तक्षेप और चमत्कारी घटनाओं के किस्से प्रचलित हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ की हर घटना में एक अदृश्य शक्ति का हाथ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं। यह घटना लोगों के मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ती है। वे शुभ घटनाओं की भविष्यवाणी करती हैं। इन भविष्यवाणियों ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी है। दूसरे लोग मूर्ति के पीछे एक छिपी हुई सुरंग की बात करते हैं। यह सुरंग एक रहस्यमयी दुनिया की ओर इशारा करती है। यह मोक्ष की ओर ले जाती है। यहाँ की यात्रा आत्मा को शांति और मुक्ति का अनुभव कराती है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां एक गहरी आस्था और विश्वास की नींव रखती है। विश्वास और आश्चर्य की एक समृद्ध झांकी बुनती है। यह स्थान लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। वे हमें याद दिलाती हैं कि कुछ स्थानों में समझ से परे शक्ति होती है। यह शक्ति हमें जीवन के गहरे रहस्यों से जोड़ती है। वे पवित्रता के द्वार हैं। यहाँ की हर एक ईंट में एक कहानी छुपी हुई है जो हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाती है। केदारनाथ की पवित्रता इसकी भौतिक संरचना से परे है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर कदम पर इतिहास और आस्था की गूंज सुनाई देती है। इसमें आसपास का परिदृश्य भी शामिल है। यहाँ की हर चट्टान, हर पेड़ और हर नदी की धारा में एक कहानी छुपी है। राजसी पहाड़, प्राचीन मंदाकिनी नदी, ये सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ की हवा में भी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार है। यहाँ की हर सांस में एक दिव्यता है जो मन को शुद्ध करती है। केदारनाथ की यात्रा तीर्थ यात्रा पर निकलने जैसा है। यह एक ऐसा सफर है जो जीवन को एक नई दिशा देता है। यह शरीर, मन और आत्मा की यात्रा है। यहाँ आकर हर व्यक्ति अपने भीतर की शांति और संतुलन को पुनः प्राप्त करता है।
इस प्राचीन विरासत को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। यह हमारी धरोहर है जिसे हमें संजो कर रखना है। इसकी पवित्रता का सम्मान करना। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर व्यक्ति को आदर और श्रद्धा के साथ आना चाहिए। हमें यहाँ सावधानी से चलना चाहिए। यहाँ की हर चीज की अपनी एक महत्ता है जिसे हमें समझना और मानना चाहिए। हमें अपने कार्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। यहाँ की हर गतिविधि में एक गहरी सोच और समझ होनी चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां भी केदारनाथ के जादू का अनुभव कर सकें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को उनके लिए सुरक्षित रखें।